नमस्कार, मैं गोविंद पटेल आपका स्वागत करता हूं। अपने YouTube चैनल के लिए धार्मिक आस्था में आज आपको बताने वाला हूं शीतला सप्तमी पर माता शीतला को प्रसन्न करने के उपाय, जिसे करने से माता शीतला होती हैं प्रसन्न। भक्तों की मनोकामना पूरी तरह माता शीतला को प्रसन्न करने के उपाय जानिए। इस वीडियो में अंतर बने रहिए। माता शीतला माता दुर्गा का अवतार है, जिनके पूर्वज चैत्र मास में विशेष रूप से पूजा की जाती है। ये रोगों का नाश करने वाली हैं। भक्तों के द्वारा पूजा आदि करने से धन संपत्ति आती है और भक्तों के सभी संकटों का नाश करती है। माता शीतला की पूजा वैसे प्रचार 4 मासों में की जाती है, जिनमें चैत्र मास और आषाढ़ मास में विशेष रूप से पूजा की जाती है और वैशाख मास और ज्येष्ठ मास में भी इनकी पूजा का विधान है। दोस्तों, ये चारों महीने माता शीतला की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी और अष्टमी पर माता की विशेष पूजा की जाती है, जिसे बसेरा बोलते हैं। तो माता को सूखे आटे और गुड़ के लड्डू बनाकर चढ़ाया जाता है। ये पूर्व माता शीतला की पूजा में विशेष मानी जाती है। मैंने शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के महत्व की भी वीडियो अपलोड कर दी है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी में क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड की है, तो आप वीडियो से भी माता शीतला के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो मैं सभी देवियों को मानता हूँ, मेरे आराध्य देवी ही हैं। मैंने बचपन से माता में अपनी आस्था रखी है। मुझे सनातन हिंदू धर्म से जुड़ी सभी बेटियों के नाम पता है, जो लगभग मुझे 10,000 से भी ज्यादा देवियों के नाम और उनकी जानकारी पता है। नवरात्रि के अनुष्ठानों में इन सभी नामों को पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे सभी माताओं में आस्था है। मैं माता शीतला को भी बचपन से मानता आया हूँ। मैं माता शीतला की शक्ति के बारे में जानता हूँ, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ माता शीतला को कैसे प्रसन्न करना चाहिए। देखिए, माता शीतला रोगों से रक्षा करने वाली है। माता शीतला के साथ उनकी 7 बहनें होती हैं, जो माता द्वारा कुछ देशों के लिए बीमारी के रूप में बेटी है, या कह लीजिए सजा देती हैं। इनको शीतल पे को बोलते हैं। ये सभी बेबी का रूप वाली है। इनकी जानकारी में फिर कभी दूंगा। माता शीतला को रोगों से रक्षा के लिए जाना जाता है, जैसे चेचक जो बच्चे पर निकल आती है, जिन्हें हम सभी माता निकलना बोलते हैं। ये माता शीतला से विशेष रूप से संबंधित है, और इसके अलावा भी अन्य रोगों से रक्षा के लिए माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बीमारी है जो आपको हर साल होती है, जैसे मान लीजिए चेचक, दाग, खसरा, खाज, खुजली जैसे वेब जो आपको हर साल हो जाते हैं, कि आपकी खांसी जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, और दवाइयां भी ले रहे हैं फिर भी कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि माता शीतला पर को पेट है। तो आपको माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। इससे आपको जल्द ही इन वर्गों से छुटकारा मिल जाएगा। जानते हैं माता शीतला को प्रसन्न करने के उपाय। इन उपायों को अगर आप हर साल शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर करते हैं, तो आपको शीतला माता के आशीर्वाद से जब जल्दी नहीं हुआ करेंगे। आइए जानते हैं माता शीतला को प्रसन्न करने के उपाय। पहला है कि माता शीतला की पूजा होती है, जिसमें कुछ में बासी की जगह ताजा प्रसाद बनाकर चढ़ाया जाता है, और बहुत बड़ी आपसे भूल भी होती है तो उसे माता शीतला नाराज हो जाती है। देवी देवता की पूजा करने का तरीका होता है, हमें उसी तरीके से माता की पूजा करनी चाहिए, जो केवल बासोदा पूजा में चलाया जाता है। अन्य भाषा में माता को ताजा प्रसाद ही चाहता है। आप माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए बासोदा में बासी पकवान ही पर करें। साथ ही माता शीतला को गंगाजल या कोई भी जल से स्नान कराएं। जैसे माता शीतला बहुत पसंद होती है, इन पर अभिषेक करने और जल चढ़ाने के भी विभिन्न प्रकार और उपाय होते हैं, जो विभिन्न लोगों की समस्याओं या मनोकामनाओं के लिए किए जाते हैं। इस दिन जो में जाने या अनजाने में माता शीतला के मंदिर में दीपक या धूप बत्ती का उपयोग करते हैं, इससे भी माता शीतला नाराज हो जाती है। इन दिनों में माता के मंदिर में आकर उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ में बोलते हैं कि ठंडी आरती होती है, तो दोस्तों ठंडी आदि जैसी कोई आपत्ति नहीं होती है। माता के मंदिर में आग में जलाने के पीछे मान्यता है, जिसकी जानकारी मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन उनके मंदिर में नीम के पत्तों का बंधन में बांधना चाहिए। किसी माता शीतला बहुत ही प्रसन्न होती है। इस उपाय को करने से आपके घर किसी भी बच्चे पर माता शीतला का प्रकोप नहीं आ सकता है। साथ ही माता शीतला की पूजा के साथ नीम के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। ये भी माता शीतला को प्रसन्न करने का विशेष विधान है। माता शीतला का निवास नीम के पेड़ में माना जाता है, और माता शीतला को नीम का पेड़ बहुत प्रिय है। माता शीतला को नीम का पेड़ के पत्ते बहुत प्रिय हैं। इनके से ही माता शीतला का झंडा लगाया जाता है, और नीम के पत्तों के विभिन्न फाइबर पाए हैं। माता को नीम के पत्ते भी अर्पित करने चाहिए, इससे माता शीतला बहुत प्रसन्न होती है। इसके साथ ही माता शीतला को अगर नीम के पत्तों का हार या माला बनाकर अर्पित करने से माता शीतला प्रसन्न होती है। इस दिन माता शीतला को एवं का जोड़ा कुमकुम लगाकर अर्पित करना चाहिए।